नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। सुधा सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर एक नया ब्लॉग के साथ आई हूँ आप लोग के साथ, और आज हम ये आप लोग से बातें करूँगी कि सीटेट में 110 प्लस कैसे लाऊं, वो भी आसान तरीक़ा से। सिर्फ सीटेट एक ऐसा विषय है जो सही रणनीति जानना ज़रूरी है। अगर आप सही रणनीति जान रहे हैं तो 110 नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान है। यदि सही रणनीति नहीं जान रहे हैं तो आप 2 बार 4 बार देने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। और नहीं होने का मतलब ये नहीं है जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बस आपको सही रणनीति जानना नहीं जान रहे हैं इसलिए। और ये बातें आपको कोई भी कोचिंग में और कोई भी पेड बैच या आप जैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी कीजिए, उसमें नहीं बताया जाता है। तो आज उसी पर हम डिटेल में बातें करूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये बताती हूँ, जो सीटेट में 5 विषय है जो आप लोग को मालूम ही है, और हर विषय में 30-30 नंबर होता है। जैसे कि भाषा 1 और भाषा 2 होता है, जिसमें भी 30 नंबर है। उसके अलावा मैथ, ईवीएस और सीडीपी, मैथ, ईवीएस, सीडीपी, ये तीनों है। तो ये सब मिला के 5 विषय हो गया। और पांचों विषय में, हर विषय में 15 नंबर का पेडागोजी रहता है और 15 नंबर का सब्जेक्ट से रहता है। तो यही मतलब 90% स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। और हमारा पास करने के लिए 75 नंबर तो पेडागोजी से ही आ गया, और बच गया इधर 75 नंबर। 75 नंबर में 15 नंबर तो सीडीपी है, जिससे सिद्धांत से आ जाता है। सीडीपी में सिद्धांत क्या है? स्किनर का सिद्धांत है। उसके बाद ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। इसको आप 4-5 सिद्धांत है जो पढ़ लीजिएगा तो आपको ये 15 नंबर में 15 नंबर आराम से हो जाएगा। तो यही चीज़ मतलब कोई भी टीचर नहीं बताते हैं, और स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से है जो स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं फिर भी नहीं निकल पाता है। तो उसी पर हम डिटेल में आज बात कर रही हूँ। तो देखिए, पेडागोजी को आप अगर अच्छा कर लीजिएगा तो आपको 110 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 75 और 15 90 हुआ। और 90 हुआ तो इधर तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 10-20 नंबर, 30 नंबर तो आराम से ले आएंगे। तो 110 नंबर तो लाने में हमें कुछ भी नहीं है। और आप लोग को ये सवाल होगा कि उस पेडागोजी को फिर हम कहाँ से कैसे पढ़ पाऊँ। तो पेडागोजी को आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एनईपी और एनसीएफ को पूरी डिटेल में पढ़ना है। उसको रट लीजिए, घोंट लीजिए, पी लीजिए, उसको स्टेप बाय स्टेप रटना नहीं है, समझना है। हम रटना बोल दिए। और उसको समझना है, समझकर पढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आज़ादी के बाद भारत में जितनी बार एनईपी और एनसीएफ आया है, पूरी डिटेल में पढ़ना है। और ये लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। लेकिन आप लोग के मन में क्वेश्चंस होगा, जो एनईपी और एनसीएफ को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, वो बुक मिलता है या कहाँ। तो उसको कोई बुक नहीं खरीदना है आपको। अभी चैट जीपीटी चल रहा है, उसके बाद जेमिनी है, इससे आप सर्च करके निकाल लीजिए जो कितनी बार एनईपी भारत में आया है, कितनी बार एनसीएफ आया है, तो उसको सब मतलब दिखा देगा। उसके बाद आप सचिन एकेडमी में सचिन सर के बारे में जानते ही होइएगा, जो सीटेट का क्लास कराते हैं, जो सीटेट के लिए स्पेशलिस्ट टीचर माने जाते हैं। तो उनका आप वीडियो देखिए, 3 साल 4 साल पहले वो उन्होंने डाले हुए हैं यूट्यूब पर। तो उसको आप निकालिए और डिटेल से उनका पढ़ाया हुआ समझिए। वो समझा के पढ़ा रहे हैं। एनईपी और एनसीएफ के बारे में अलग अलग वीडियो बना के रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बना के रखे हुए हैं। तो उसको सर्च करके आप उनका चैनल पर जाइए और देखिए। उसके बाद आप रोज़ PQ बनाइए। आप प्रीवियस ईयर का रोज़ एक सेट लगाइए। अभी से मानिए तो मान लीजिए कि आपके पास 90 दिन है, 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो रोज़ आप एक सेट तो ज़रूर लगाइए। यदि आपको पहली बार भी है फिर भी एक सेट लगाइए। एक सेट लगाने से क्या होगा, और आप शुरू कब से कीजिएगा, 2011 से शुरू कीजिएगा। और
इससे क्या होगा, जो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस क्या आता है, पहले क्या पूछा जाता था, अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी क्या बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा। ठीक है, आपको अभी नंबर कम आएगा, लेकिन आप NEP NCF को बहुत पूरी डिटेल में पढ़िए। उसके बाद सिद्धांत है 4-5 सिद्धांत, उसको पढ़िए और रोज़ आप सेट लगाइए। सेट लगाइएगा तो बहुत उससे फ़ायदा होगा, आपको समझ आएगा, क्वेश्चन की समझ आएगा लेवल। उसके बाद सेट बनाने के बाद अरिहंत का एक बुक आता है, उसमें आपको व्याख्या दिया रहता है उसका क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस को सेट बनाने के बाद समझिए जो इस चीज़ को हम कैसे गलती किए, इसमें क्या दिया हुआ। तो व्याख्या वाला सेट लगाने के बाद आप पढ़ लिया कीजिए रोज़। उसके बाद आप वही यूट्यूब में, कोई भी यूट्यूब पर जाइए आप, चाहे सचिन एकेडमी है, सर सचिन सर हैं वो, या अभी चंद्रा इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई भी रोज़ आप मैराथन क्लास कीजिए। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीटेट बहुत आसान है, बस रणनीति सही जानना ज़रूरी रहता है। यदि नहीं आप जान रहे हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी 2 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको निकल नहीं पाएगा। यदि आप जान रहे हैं तो अगर फर्स्ट बार है फिर भी आपको निकल जाएगा। तो आप ये ज़रूर आप इस तरह से पढ़िए। और हम खुद 7 बार क्वालीफाई हो चुकी हूँ। तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि आखिर आप 7 बार कैसे क्वालीफाई किए और क्यों किए, क्योंकि सीटेट का तो ऐसा है नहीं। तो हम 2019 से 23 तक में 7 बार की हूँ। और आप लोग को तो फिर ये सवाल होगा जो उतना पहले आप सीटेट कर लिए तो क्यों नहीं जॉब हुआ। तो देखिए, हम भी जीवन में गलतियाँ की थी। जब सीटेट पहले आप लोग को पता होगा कि सीटेट के नंबर से परसेंटेज जोड़ के उसके बाद वेटेज दे के उसके बाद जॉब होता था बिहार में। तो हम ये पूरी तरह कन्फर्म थे, 90% से ज़्यादा हमको नंबर आ रहा था, जॉब हो ही जाएगा। और हम NCERT से नहीं पढ़ाई करते थे, जिससे एकाएक आया बिहार में TRE का, BPSC से होने का। उस समय हम इस स्थिति में थे जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। मेरा बाबू होने वाला था और हम पूरी तरह फुल्ली, हमको बेड रेस्ट था, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद भी पढ़ाई तो की, लेकिन मेरे जीवन में है कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफलता मिलता है। और जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट रहता है उससे कम हमको मार्क्स आता है, जिसकी वजह से TRE 3 में भी नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ और 1 में भी नहीं हुआ। तो अभी हम इसीलिए इतना मेहनत करती हूँ। जो आए जब आए, बहुत स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं जो आप तो आने वाला है नहीं, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, 3 बजे मॉर्निंग में क्यों उठती है। तो हम यही जवाब देती हूँ, आए चाहे नहीं आए, 1 साल बाद भी आएगा लेकिन आएगा। हम तो छोड़ूंगी नहीं, लगातार हम करते रहूँगी तैयारी, क्योंकि हमको नौकरी लेना है। और बीच में यदि छोड़ दूँगी तो छोड़ के हम करूँगी क्या, जब मैं अपना शेड्यूल बना ली हूँ जो इतना हम पढ़ूँगी, मेरे टारगेट और मेरा जो भी है नियम बन गया है, इतना बजे उठकर पढ़ाई करना है, तो फिर बीच में हम करूँगी क्या। तो हमको पढ़ना है। और आप लोग भी ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा। हम ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं बनाऊँगी। और देख सकते हैं गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर दिए हैं आवाज़ होने के कारण, जो हमको गर्मी लग रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का आपको रोज़ वीडियो हम देंगी और शायद मेरे जैसे आप भी गलतियां नहीं कीजिएगा, ताकि कुछ गड़बड़ न हो। और आपको यदि ये इससे फ़ायदा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मैं अच्छा बनाई हूँ वीडियो, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी और नया टॉपिक के साथ आऊँगी।